हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे, जो आपने देखा है कि पहले र्यूमर्स थे वो अब सच साबित हो गए हैं कि बाबर और रिजवान दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है ट्रांजिशन सीरीज से और उसके बाद एसीसी मेंस एशिया कप से। तो इस पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली ये काफी टाइम से चल रहा था कि बाबर की कोई फॉर्म नहीं थी, उसके बाद हम रिजवान की कोई फॉर्म नहीं थी। दोनों एक कह सकते हैं कि बाबर पहले वनडे में 47 किया, उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, रिजवान की ओवरऑल ही कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो पीसीबी ने कहीं ना कहीं ये सोचा है अब जरूर के वो शुड हैव गो विद यंग ब्लड, तो वो यंग ब्लड के साथ ही गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक कहीं कह सकते हैं कि अब सुपरस्टार कल्चर खत्म करने की चीज की है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। अयान हमारे साथ है। जी अयान। पीसीबी ने सबसे पहले ये देखा कि यार इनका 6 ओवर जो जब खेलते थे T20 में, 6 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा होता था और पाकिस्तान 40 पे खड़ा होता था। तो अब जब आपकी कोई विकेट नहीं है T20 के अंदर, तो जाहिर बात है आप 6 ओवर, ऑस्ट्रेलिया को देखें, 6 ओवर 70, 75, 80 तक वो टारगेट कर रहे हैं, चाहे उनकी 6 विकेटें गिर जाए। लेकिन वो कहते हैं कि भैया पावर प्ले को हमने टारगेट करना है। इनका स्ट्राइक रेट जो है, आप देखें, स्ट्राइक रेट बहुत ही जो है वो बहुत ही हल्का है। क्योंकि आप 100, 100, 150 पे खेल, 150 तक अगर खेलते होते ना तो पीसीबी ने फिर भी रख लेना था। 100, 110, 120 भी, 120 से ऊपर मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल होता है कि दो तीन चौके लग जाए। 120, 130 मैक्सिमम। फुल पोटेंशियल पे 130 खेलते हैं दोनों, जिसकी वजह से अब जाहिर बात है आपको ड्रॉप करना पड़ना था। क्योंकि अब जो टीम्स खेल रही हैं उनकी अप्रोच होती है 220, 230, 240, 250 तक इवन, कि ये अब स्कोर है कि जब जिसपे जीतेंगे। और इवन अब 250 स्कोर्स भी जो है वो भी जो है ना, टीम्स जो है अब, क्योंकि जितनी क्रिकेट हो रही है तो सारे प्लेयर्स ही तकरीबन एक तरह फॉर्म में होते हैं, तो 250 भी चेज हो जाता होता। ये तो पीसीबी ने यही देखा है कि असल में अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो रही है उसमें हमें 160 170 के टारगेट नहीं करना, हमें टू टू 190 200 220 की तरफ जाना है, जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व कर रही है। जब माइक हेसमन को इसी बारे में पूछा गया कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया, तो माइक हेसमन सेड के बाबर हैज बीन आस्क्ड टू इंप्रूव इन सर्टेन एरियाज ऑफ पावर हिटिंग एंड प्रॉब्ली स्ट्राइक रेट, जो इन दोनों का मेजर मसला रहा है। बाकी रिजवान रिजवान के बारे में तो कोई इतना पूछता नहीं। सो डेट वाज इट, जो अब तक की खबर है उसके मुताबिक। बाकी अब आगे हम देखेंगे फ्यूचर में कि बाबर और रिजवान का क्या फ्यूचर होता है। अंटिल नाउ दिस इज दिस। तो डेट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।